दिल्ली सिर्फ देखने की नहीं, अनुभव करने की नगरी। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया नई टूरिज्म नीति का रोडमैप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अक्षरधाम मंदिर में आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव भी मौजूद रहे। सम्मेलन का विषय था दिल्ली द कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हेरिटेज एंड एक्सपीरियंसेस। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 4 नए आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सर्किट्स का शुभारंभ किया। इन सर्किट्स का मकसद दिल्ली को सिर्फ गुजरने वाली जगह नहीं बल्कि रुककर अनुभव करने वाली जगह बनाना है। पर्यटक यहां केवल स्मारक देखकर ना लौटे बल्कि दिल्ली की आध्यात्मिकता, इतिहास, संस्कृति और विविध आस्थाओं को करीब से महसूस करें। दिल्ली में पानी के पुराने बिलों पर बड़ी राहत। एलपीएससी माफी योजना की समय सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ी। पुराने पानी के बिलों पर लगातार बढ़ रहे लेट पेमेंट सरचार्ज से परेशान दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए राहत की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की एलपीएससी माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी है। पहले इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त थी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने पानी के बिल का मूल बकाया जमा करने पर 100% एलपीएससी माफ किया जाएगा। इस सुविधा घरेलू के साथ साथ गैर घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से लंबित पानी के बिलों को निपटाने में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और साथ ही डीजेबी को अपना मूल बकाया वसूलने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार होगी पेपरलेस, टैबलेट पर मिलेंगे सभी दस्तावेज। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी। दिल्ली सरकार राजधानी में आधुनिक ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर प्रस्तावित व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। इसका उद्देश्य कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस, सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू होने के बाद कैबिनेट नोट, एजेंडा, एनेक्सर, निर्णय और बैठक की कार्यवाही यानी मिनट्स डिजिटल माध्यम से तैयार, साझा और सुरक्षित रखे जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी टैबलेट के जरिए आवश्यक दस्तावेज देख सकेंगे। इससे कागज आधारित फाइलों पर निर्भरता कम होगी और दस्तावेजों के प्रबंधन में लगने वाला समय भी बचेगा। पहले दिन कुछ ही घंटों में बिक गए डीडीए के फ्लैट्स। कर्मजीवी आवास योजना को मिल रहा बम्पर रिस्पांस। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई कर्मजीवी आवास योजना 2026 ने स्वतंत्रता दिवस पर शुरुआत के साथ सफलता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। छूट दरों पर पेश की गई इस योजना के पहले ही दिन 50% से अधिक रेडी टू मूव फ्लैट हाथों हाथ बिक गए। सर्वाधिक होड़ 1 बीएचके फ्लैटों को लेकर देखने को मिली, जो बुकिंग होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरी तरह बिक हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एलजी तरनजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में शुरू की गई ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खोली गई थी। कूड़ा हटेगा, गड्ढे भरेंगे और सड़कें चमकेगी। दिल्ली में आज से स्वच्छता अभियान शुरू। राजधानी दिल्ली को कचरे से मुक्ति दिलवाने और स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 शुरू करने जा रहा है। सोमवार को एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर से दिल्ली सरकार में मंत्री व महापौर प्रवेश वाही की मौजूदगी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभियान का शुभारंभ करेंगी। शहरी विकास विभाग के विशेष सचिव एके सिंह ने एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड सहित दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को विस्तृत दिशा निर्देश व एक्शन प्लान भी जारी किया है, जिसमें प्रतिदिन की गतिविधि के साथ साप्ताहिक योजना तैयार की गई है। कच्ची रोटी और कूड़े की दुर्गंध से बिगड़ा खाने का जायका। दिल्ली में बदहाली की शिकार अटल कैंटीन। अन्ना नगर समेत राजधानी के कई इलाकों में अटल कैंटीन में लोगों को सस्ता और भरपेट भोजन मिल रहा है, लेकिन कैंटीन के बाहर पसरी गंदगी व कीचड़ लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बताया गया कि कुछ कैंटीन में कच्ची रोटी मिलने की शिकायतें भी सामने आई है। इसके बावजूद मजबूरी में लोग गंदगी के बीच से होकर कैंटीन पहुंचते और कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के बीच भोजन करने को मजबूर होते हैं। दिल्ली मेट्रो में लड़की की तस्वीर खींचने पर सीआईएसएफ जवान सस्पेंड, यात्रियों ने काटा जमकर बवाल। दिल्ली मेट्रो से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां येलो लाइन पर स्थित एम्स मेट्रो स्टेशन के पास एक सीआईएसएफ जवान पर महिला यात्री की चुपके से फोटो खींचने का आरोप लगा है। सीआईएसएफ जवान की इस हरकत के बाद ट्रेन के कोच में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यात्रियों ने आरोपी से धक्का मुक्की करने के साथ ट्रेन में जमकर बवाल काटा।
भाजपा संगठन में दिल्ली मॉडल बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छाए राजधानी के 10 दिग्गज। भाजपा ने अपनी केंद्रीय टीम का गठन किया है, जिसमें दिल्ली के कई नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा जारी सूची के अनुसार विभिन्न दायित्वों पर इन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री और सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजीव बब्बर को नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक का पद दिया गया है। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 5 अक्टूबर से सुनेगा सीबीआई की अपील पर शिरह। आबकारी घोटाला मामले में सभी आरोपितों को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 5 अक्टूबर से जीहर सुनना शुरू करेगा। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि 4 सप्ताह के बाद अदालत इस मामले में किसी भी तरह का स्थगन नहीं देगी और मामले पर जिरह 5 अक्टूबर से सुने जाएंगे। भारतीय मजदूर संघ का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील। भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने केंद्र सरकार से मजदूरों, कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, स्कीम वर्करों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पुरानी लंबित मांगों के जल्द समाधान की अपील की। संगठन के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान के तहत यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, ईपीएफ और ईएसआई के लिए न्यूनतम वेतन सीमा में संशोधन, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने व नए लेबर कोड के प्रावधानों में आवश्यक सुधार करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। स्ट्रोक की समय पर पहचान बचा सकती है मस्तिष्क, दिल्ली एम्स में 400 विशेषज्ञों ने दिए अहम सुझाव। स्ट्रोक की समय पर पहचान, तत्काल उपचार और बेहतर रेफरल व्यवस्था से मस्तिष्क को होने वाली स्थायी क्षति को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े अस्पतालों तक स्ट्रोक की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। एम्स नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की ओर से 6 अगस्त को आयोजित इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की सीएमई में विशेषज्ञों ने देश में स्ट्रोक देखभाल की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात ने दिल्ली सरकार को लगाया 72 करोड़ से ज्यादा का चूना। पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात के चलते बिटुमिन से बनने वाली सड़कों की 2 बड़ी योजनाओं पर सरकार ने संशोधित लागत को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की छठी व्यय वित्त समिति की बैठक में पूर्वी और उत्तरी रखरखाव जोन की कुल 162.712 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 467.66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस मंजूरी में पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात के चलते महंगे हुए बिटुमिन से कुल 72.55 करोड़ की राशि बढ़ गई है। वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, एयरपोर्ट के अंदर या प्लेन में हथियार ले जाने के क्या है नियम। उत्तर प्रदेश में वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलने की घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना में एक महिला सुरक्षाकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आजमगढ़ निवासी यात्री कमलेश राय को हिरासत में ले लिया। इस सनसनीखेज घटना के बाद हवाई यात्रा के दौरान हथियार ले जाने के नियम और शर्तों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मिशन ओलंपिक 2036 भारतीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होगी हाईटेक, पदक दिलाने में तकनीकी मदद करेगा आईआईटी। 2036 ओलंपिक में भारत को ज्यादा पदक दिलाने के लिए आईआईटी दिल्ली खेलों में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने भारतीय खेल प्राधिकरण और ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करना, चोट से बचाना और चोट लगने के बाद जल्दी ठीक होने में मदद करना है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को भी आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 में आईआईटी दिल्ली और एक्सेटर विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी हुई थी। इसमें खेल विज्ञान, खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और चोट से उबरने जैसे विषयों पर काम करने का फैसला हुआ था। दिल्ली के रघुबीर नगर में ई रिक्शा बैटरी विस्फोट से गोदाम में लगी आग, 2 लोगों की मौत। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में सोमवार तड़के चार्जिंग में लगी ई रिक्शा की पोर्टेबल बैटरी में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके के बाद पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान में आग लग गई। हादसे के समय किराए के कमरे में सो रहे 17 वर्षीय मोहम्मद सफेद और उसके 38 वर्षीय मामा मोहम्मद सहमद आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद दोनों को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय सफेद के पिता मोहम्मद नसीब घर पर नहीं थे। कल्याणपुरी में सफाई कर्मी की हत्या के विरोध में हड़ताल, यमुना पार में ठप हो सकती है सफाई व्यवस्था। कल्याणपुरी में मेट्रो वेस्ट के सफाई कर्मी की चाकू मारकर हत्या के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और स्वामी दयानंद अस्पताल
के बाहर प्रदर्शन करते हुए काम बंद रखा। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यमुना पार के कई इलाकों में घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। यदि हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो सफाई व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। 10 मिनट तक तड़पता रहा अनिल, गर्दन पेट पर चाकू से किए 7 वार। दिल्ली सफाई कर्मी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार करके अनिल कुमार नाम के सफाई कर्मचारी की बेरहमी से हत्या करने वाला पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चाकू से घायल होने के बाद सफाई कर्मचारी 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं की। आरोपी निहाल उर्फ गुल्ला की तलाश में पुलिस की कई टीमें त्रिलोकपुरी व कल्याणपुरी की झुग्गियों और शराब के ठेकों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी को शराब की बहुत लत है। मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता है। रिश्तेदारों ने उससे दूरी बनाई हुई है। वैन में दृष्टिबाधित बच्चे से हैवानियत, दिल्ली एससी ने बरकरार रखी सजा। 20 की जगह 14 साल होगी जेल। वैन में दृष्टिबाधित नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने लड़की की लाचारी का फायदा उठाया। हालांकि पीठ ने उसकी जेल की सजा को 20 साल से घटाकर 14 साल कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म के अपराध के लिए 14 साल से ज्यादा की कोई तय सजा के बजाय ट्रायल कोर्ट या तो कम से कम 10 साल या उम्र कैद की सजा दे सकता है। याचिका के अनुसार 12 साल की इस लड़की की आंखों की रोशनी 3 साल की उम्र में चली गई थी। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने पीड़िता की लाचारी का फायदा उठाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अमन मुल्ला की खुलेगी डिस्ट्री शीट। साहिब सलमानी ब्रदर गैंग से कनेक्शन खंगार रही दिल्ली पुलिस। बाहरी दिल्ली के लालबाग इलाके में किशोर की हत्या के मामले में गिरफ्तार अमन उर्फ मुल्ला का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमन के खिलाफ हत्या के प्रयास, धमकी देने, चोरी, झपटमारी, वाहन चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कुछ अन्य मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलने और रजिस्टर नंबर 10 में नाम दर्ज करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी है। 2 दिन चला बुलडोजर, एक सप्ताह में फिर कब्जा। रानी गार्डन में डीडीए की कार्रवाई पर सवाल। रानी गार्डन में डीडीए की कार्रवाई हवाई साबित हुई। कार्रवाई के एक सप्ताह में फिर से डीडीए की जमीन पर अवैध पार्किंग, नर्सरी व झुग्गियां बस गई। जो अतिक्रमण डीडीए ने 2 दिन लगातार अभियान चलाकर हटाया था वह फिर से हो गया है। स्थानीय लोगों ने डीडीए पर सवाल उठाया कि अधिकारी चाहते ही नहीं है अतिक्रमण जड़ से हटे, दोबारा से अतिक्रमण ना हो। डीडीए ने इसकी व्यवस्था ही नहीं की है। डीडीए ने 6 व 7 अगस्त को रानी गार्डन में कार्रवाई करके बुलडोजर से 50 से अधिक झुग्गियां हटाई थी। इसके साथ ही नर्सरी की जगह बुलडोजर से खोदी गई थी। अवैध पार्किंग भी हटाई थी। 2 दिन तक चली इस कार्रवाई में 3 बीघा जमीन को खाली करवाया गया था। कार्रवाई को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पर नई परिभाषा। एमसीडी ने कचरे को 3 श्रेणियों में बांटा। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करने की समय सीमा भले ही बार बार बदल रही हो, लेकिन अब नगर निगम ने इन लैंडफिल साइट पर मौजूद कचरे की परिभाषा ही बदल दी है। एमसीडी ने लैंडफिल पर पड़े कचरे को 3 श्रेणियों में बांटा है। इसके तहत 31 मार्च 2025 तक डाला गया कचरा ही लीगेसी वेस्ट यानी पुराना कचरा माना जाएगा। इसके बाद का कचरा पहले सेमी लीगेसी और फिर फ्रेश वेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। इससे पुराना कचरा हटाने की प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े अलग अलग दिखेंगे, लेकिन लैंडफिल पर मौजूद कुल कचरे की मात्रा इससे कम नहीं होगी। 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त कोचिंग का तोहफा। प्रतियोगी विद्यार्थियों ने उठाए कोचिंग और पीजी के महंगे खर्च पर सवाल। यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर से छात्र दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर पहुंचते हैं। उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किला की प्राचीर से 1 करोड़ प्रतियोगी छात्राओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा ने नई उम्मीद पैदा की है, लेकिन कोचिंग और पीजी के मकड़जाल पर लगाम लगाने के लिए ठोस तंत्र और क्रियान्वयन की उनकी मांग यथावत है। रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के मुख्य मार्ग व गलियों में छात्रों ने बातचीत में कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से उन गरीब और मध्यम वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों को लाभ होगा जो आर्थिक मजबूरियों के चलते चाहकर तैयारी नहीं कर पाते हैं या आर्थिक दिक्कतों के चलते बीच में ही बाहर हो जाते हैं। लालकोट से रायपिथौरा तक दिल्ली के हिंदू विरासत के संरक्षण पर क्यों नहीं ध्यान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक तरफ मुगल कालीन स्मारकों के संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रहा है और इनके संरक्षण के लिए आने वाले समय के लिए भी कार्य योजना बना रखी है, मगर दिल्ली के इतिहास में हिंदू शासन से जुड़े प्रमुख प्रमाणों के रूप में मौजूद राजा अनंगपाल तोमर के किला लालकोट और पृथ्वीराज चौहान के किला रायपिथौरा पर ध्यान नहीं है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के किले के बचे हुए अवशेष ढह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वर्षा में
किला राय पिथौरा की दीवार का महत्वपूर्ण हिस्सा ढह गया है। पुरातत्वविदों की माने तो ये घटना केवल एक पुरानी दीवार के गिरने की नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत की अनदेखी पर भी सवाल खड़े करती है, जिसके बचे हुए अवशेष दिल्ली के प्राचीन हिंदू इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। नमो भारत से पर्यावरण और परिवहन दोनों को फायदा। सड़कों पर घटी 1 लाख निजी गाड़ियां। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का पूरे रूट पर परिचालन शुरू होने के बाद से दिल्ली सहित एनसीआर में परिवहन, शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक बदलाव आए हैं। ये बात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने जागरण से विशेष बातचीत में कही। उनके अनुसार वर्तमान में इस आधुनिक रीजनल रेल सेवा से रोजाना करीब 1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं, जो इसकी बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाता है। युवा फिल्मकारों के सपनों को मिलेगा मंच। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मिलेगी 1 लाख की ग्रांट। फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए मंच तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उससे कहीं बड़ी चुनौती उनके लिए अपनी कहानी को पर्दे पर उतारना है। उभरते फिल्मकारों को मौका देने के लिए इस बार जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले जागरण फिल्म फेस्टिवल में JFF अनटाइटल्ड शॉर्ट फिल्म ग्रांट की भी शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत दूसरे सत्र में चयनित होने वाले फिल्मकारों को 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन ग्रांट के साथ फिल्म बनाने के लिए स्टूडियो सपोर्ट भी उपलब्ध करवाएगा। खुले नालों और गड्ढों ने ली 5 जाने, फिर भी नहीं जाके जिम्मेदार विभाग। 6 अगस्त को द्वारका के सेक्टर 25 स्थित बामनोली मैन स्टैंड के पास वर्षा के दौरान PWD के खुले नाले में गिरकर एक युवक बह गया। शव तो मिल गया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई। 7 अगस्त को सरिता विहार इलाके में इसी तरह की घटना सामने आई। वर्षा के दौरान पुलिया के पास पानी भरा था, नाला और सड़क के बीच अंतर नहीं पता चला। युवक का पैर फिसला और नाले में बह गया। 1 दिन बाद शव मिला तो पहचान 18 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है। 13 अगस्त को बवाना में DDA के खाली प्लाट में 7 फीट गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 9 और 11 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। इसी दिन प्रेमनगर में खाली प्लाट में पानी में डूबने से एक 32 साल के युवक की मौत हुई। JP नड्डा से मिलने एम्स पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा का हाल जानने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को एम्स पहुंची। उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात को लेकर कोई बातचीत नहीं की। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था। एम्स के अनुसार उनकी बेचैनी को लेकर कई जांच की गई, जिनमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है। अस्पताल की ओर से उनकी एंजियोग्राफी के नतीजों या किसी विशेष बीमारी की जानकारी साझा नहीं की। हादसे में दिव्यांग को 2.92 करोड़ मुआवजा। हेलमेट न पहनना लापरवाही नहीं, दिल्ली MCT का बड़ा फैसला। पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वर्ष 2020 के सड़क हादसे में 88% स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नीलमणि चौहान को 2.92 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें नीलमणि चौहान के हेलमेट नहीं पहनने को हादसे के लिए उनकी भी लापरवाही बताया क्या था। 2.5 करोड़ ठगी का मामला। अशोक होटल में ऑफिस रोब झाड़ने के लिए लाल बत्ती वाली गाड़ी से चलता था मास्टरमाइंड। केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए गठित काउंसिल में हरियाणा का चेयरमैन बनाने का झांसा देकर कारोबारी से 2.9 करोड़ रुपए ठगने वाले गिरोह ने पीड़ित पर प्रभाव जमाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। गिरोह के मास्टरमाइंड राहुल द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में बाकायदा अपना कार्यालय जैसा माहौल बना रखा था। आरोपित होटल के दूसरे और छठे तल पर स्थित बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर को बुक करते थे। यहीं कारोबारी भरत शर्मा का फर्जी इंटरव्यू भी करवाया गया था। सरकारी काउंसिल का चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 7 माह तक की ठगी। पीड़ित ने घर गिरवी रखकर दिए 2.5 करोड़। आजकल जालसाज ठगी के लिए नए से नए तरीके अपनाकर लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने सरकारी पद, सुरक्षा, सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं का लालच देकर हरियाणा के एक कारोबारी से 2.9 करोड़ रुपए ठग लिया। आरोप है कि 6 आरोपितों ने केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए गठित काउंसिल में आयुर्वेद दवा बनाने के कारोबारी को हरियाणा का चेयरमैन बनाने का झांसा दिया। इसके लिए चाणक्यपुरी के अशोक होटल में बाकायदा फर्जी इंटरव्यू करवाया गया और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।